हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है ओरेकल मैसेजेस रिगार्डिंग योर सिचुएशन कि आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है। इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके कैपी साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनस साइन ऑल्सो। मे बी शायद वहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो अगर आपके सिचुएशन से मैच खाता है तो आप कभी भी देख सकते हो। ओके या लेट्स फाइंड आउट कि इस कैप्रिकॉर्न को अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है। गाइस, में भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न कहीं ना कहीं आप पास्ट में स्टक थे। ओके कहीं ना कहीं डार्कनेस था, कहीं ना कहीं मेंटल डार्कनेस या सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति या ऑफिस में या फिर घर में कहीं ना कहीं डार्कनेस था। तो आप उससे अपनी खुशी के लिए अपने खुशी पाने के लिए, अपने अबंडेंस पाने के लिए राइज अप होते हुए दिख रहे हो। ओके उभरते हुए दिख रहे हो, सी राइज अप हो रहे हैं। ओके अपने इस टॉक्सिक सिनारियो से। ओके एंड अपने लाइफ में न्यू बर्थ क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ को कुछ ना न्यू को क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं फ्रेश तरीके से। ये हो सकता है अगर किसी की जॉब छूट गई, जॉब में स्टक है तो फिर से वो जॉब लेते हुए दिख रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में डार्कनेस था, चैलेंजिंग सिचुएशन था, रिलेशनशिप में भी अगर अनबन चल रहे थे तो उसमें से वो राइज अप हो रहे हैं, फिर से कुछ ना कुछ को क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए। अपने स्ट्रक्चर, अपने लाइफ के स्ट्रक्चर को बदलते हुए दिख रहे हैं। ओके जो भी उनके लिए सही नहीं था वो बदलते हुए दिख रहे, उससे राइज अप होते हुए दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर ना गाइस न्यू बर्थ होता हुआ दिख रहा है। वो आइडियाज़ आप लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में वाकई में न्यू बेबी ने जन्म लिया हो। ओके बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ आप राइज अप हो रहे हो राइट नाउ। ओके वाओ, डार्कनेस सिचुएशन में से बाहर निकलते आ रहे हो एंड जस्ट अपने आइडियाज़ को, अपने होम लाइफ को, अपने सिक्योरिटी को आप प्रोटेक्ट भी करते हुए दिख रहे हो। ओके वाओ, वेरी नाइस कैपी। वेरी नाइस। व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न, और क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए और क्या जानने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न को उनके सिचुएशन के रिगार्डिंग। कैपी लेट्स फाइंड आउट। सी गाइस, अगर आपकी लाइफ में मेंटल डिस्टर्बेंस था, ओके अगर मेंटल डिस्टर्बेंस था, कोई पीठ पीछे वार कर रहा था, गॉसिपिंग कर रहा था, बैक बाइटिंग कर रहा था, धोखा दे रहा था, या फिर हो रहा कोई मेंटल स्ट्रेस दे रहा था, यू आर चेंजिंग। आप इस डेक में ना आप खुद ही चेंज करें उस पैटर्न को। मे बी शायद आप अगर कोई धोखा दे रहा था तो आप खुद ही उस सिचुएशन से अलग हट रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके आप खुद ना उस सिचुएशन को दूर कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को इस अनहेल्दी मेंटल डिस्टर्बेंस से, अनहेल्दी लोगों से, अनहेल्दी सिनारियो से, बिकॉज आप अपनी लाइफ के लीडरशिप रोल निभा रहे हो। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर अपने मेंटल डिस्टर्बेंस को, अनहेल्दी लोगों को आप खुद ही दूर कर रहे हो। ओके एंड अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो एंड लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। होम लाइफ के लिए हो सकता है, स्टेबिलिटी के लिए, सी सो मच ब्राइटनेस, फ्यूचर के प्रति ओके लाइट लाते हुए दिख रहे हो। वाओ, बिकॉज यहाँ पर ना गाइस आप राइज अप होते हुए दिख रहे हो। आप खुद ही, आप लोगों ने खुद ही ना अपने उस मेंटल स्ट्रेस को बोला अब मुझे नहीं से लेट गो कर लिया, कंट्रोल कर लिया है। ओके उस टाइप का कार्ड है। वाओ, चेंज आया है, अपने मेंटल स्ट्रेस को मेंटल पीस में बदलने की कोशिश की है। किसी ने कर लिया है या कोई कर रहा है। ओके व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। What else for Capricorn? See, 4 and 5 is upgrade, guys. It's upgrade. What else? And see, trust your talent and challenging time. Take care of your need, guys. Okay. And see, this is the card of Spirit Fox. Fox is all about, स्मार्ट वर्क करना। ओके यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन थी, चैलेंजिंग टाइम था,
तो ओके, ट्रस्ट योर टैलेंट, ट्रस्ट योर यूनिकनेस एंड स्मार्ट वर्क कीजिए। ओके, स्मार्ट वर्क कीजिए एंड अपना ख्याल रखिए, जो भी आपके लिए ज़रूरत है उस चीज़ का ख्याल रखिए। एंड मे बी द शायद अभी फ़िलहाल विंटर चल रहा था, विंटर में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहे। ओके, अगर आपने किसी चीज़ में एफर्ट डाला है, जिस भी चीज़ में आप केयर कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हो, तो मैं भी शायद विंटर सीजन में अभी फ़िलहाल कुछ ना कुछ फरवरी मार्च या अभी विंटर सीजन के एंड होते होते जो भी आपकी नीड है, ज़रूरत है, वो ख़त्म हो जाएंगे, या फिर आपने एफर्ट डाला था उसको रिजल्ट आ जाएगा। ओके, बट आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, आपको आपके टैलेंट को यूज़ कीजिए ताकि आप अपने जिस भी एरिया में आप केयर कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके, तो वो आपको रिवॉर्ड की तरह मिले, जो या फिर न्यू बर्थ को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आइडियाज़ को भी डेवलप करना चाहते हो, तो स्मार्ट वर्क कीजिए ताकि विंटर में आपको वो रिजल्ट मिले। ओके, वाह गाइस, वेरी नाइस एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, हैप्पी। मुझे किसी ने कमेंट किया था कैप्रिकॉर्न की मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं करियर को लेके, मैं भी शायद करियर को लेके। ओके, तो मैं इस बात को डिस्कस करना चाहूँगी गाइस, अगर आपने एफ़र्ट डाले हैं ओके तो चेंजेस आएंगे। अगर एफ़र्ट नहीं डाले, मेहनत ही नहीं किया, एक बार मेहनत किया, 2 बार मेहनत किया, बस उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिला तो हार के बैठ गए हो, तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। बार बार सक्सेसफुल पर्सन क्या करते हैं कि एक बार नहीं 10 बार, 12 बार, हज़ारों बार ट्राई करते हैं ताकि उनकी लाइफ में सक्सेस आए। तो दैट्स वाई आपकी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाना है, राइज अप होते हुए दिख रही है, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, तो गाइस एक बार नहीं बार बार ट्राई कीजिए, दे द चेंज ऑफर भी है आपकी लाइफ में। ओके, तो मैं भी शायद जिन्होंने भी कमेंट भेजा था कैप्रिकॉर्न, मैं भी शायद आपने उतना एफर्ट नहीं डाला है, तो इसीलिए आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, इसीलिए आपके पास में वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं। कीप ट्राइंग। ओके, सही टाइम आने पर यूनिवर्स आपके उस मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, या लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर कैप्रिकॉर्न को आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है। Yeah, see again, here is also fox. Guys, Capricorn, I know you're a very hardworking sign हो आप Capricorn, because आप अपने काम में लगे रहते हो एंड स्टिक रहते हो, जब तक आपका वो काम पूरा नहीं होता तो निकलते नहीं हो। मैं भी शायद बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि देर जो भी चैलेंजिंग पार्ट है ओके उसको आप ख़त्म हो, तो नाउ इज़ द ब्रेक थ्रू। ओके, आप अपने हाथों से आप उस सारे चैलेंजेस को दूर करते हुए दिख रहे हो। ओके, दूर करते हुए दिख रहे हो, ऑब्स्टिकल्स को दूर कर रहे हो, पर्सन को दूर कर रहे हो, जो भी नेगेटिव पैटर्न है उसको दूर कर रहे हो, ब्रेक थ्रू कर रहे हो। मैं भी शायद ये जो चैलेंजेस है ना, बहुत टाइम से, मैं 2 साल से 2.5 साल से हैं, तो उसको आप खुद ही दूर करते दिख रहे हो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। ओके, एंड वंडर पाथ भी शायद देर इज़ द अननोन पाथ गाइस। ओके, एंड सी फॉक्स इज हियर अगेन। फॉक्स गाइस, लोमड़ी की तरह चलाक होकर काम कीजिएगा। ओके, हार्ड वर्क करने से अच्छा स्मार्ट वर्क कीजिएगा एंड इन्जॉय द जर्नी, इन्जॉय द न्यू लाइफ, इन्जॉय द जिस भी एरिया में आप ये ब्रेक थ्रू कर रहे हो ना, इन्जॉय करते करते स्मार्ट वर्क करते करते आगे बढ़िएगा। ओके, या विंटर एंड तक आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, राइज अप हो रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर हैप्पी। और क्या बोलने की जरूरत है कैप्रिकॉर्न, बताइए। सी 9 ऑफ कप का कार्ड है, 9 ऑफ अबंडेंस, यू एंजॉयिंग योर लाइफ। ओके, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है कैप्रिकॉर्न। आप अपने बारे में सोचते दिख रहे हो, अपना खुशी का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, एंड कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, यू आर फ्री। ओके, इंडिपेंडेंट हो एंड एंजॉय योर
फ्रीडम, इन्जॉय योर, जो भी आपने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया उसको इन्जॉय कीजिए। ऐसी 10 ऑफ कप, 10 ऑफ इमोशन, दिस इज़ द 9 ऑफ अबंडेंस। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका रिवॉर्ड लीजिए एंड इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। एंड 10 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर से आप हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, फैमिली के साथ खुश हो रहे हो, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन थे उसको भूल के आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो। दीज 2 कार्ड इज़ रिवॉर्ड गाइस। ओके, तो आपकी लाइफ में रिवॉर्ड आ रहा है राइट नाउ कैपी। अभी और कार्ड निकालने की जो तो ज़रूरत है नहीं, बिकॉज यहाँ पर आप राइज अप हो रहे हो, आपने लाइफ को एक न्यू बर्थ देने की कोशिश कर रहे हो। एक बर्थ होता है कि जो यूनिवर्स देते हैं, एक बर्थ होता है कि जो हम खुद क्रिएट करते हैं। अब वो क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड अपने लाइफ को कंट्रोल करें, और जो भी आपके मेंटल डिस्टर्बेंस है लोगों के कारण या फिर अनहेल्दी सिचुएशन के कारण, आप खुद ही उसको दूर करें, प्रोटेक्ट करें। ओके, एंड जो भी आपने एफर्ट डाला है ना, विंटर एंड तक आपकी एफर्ट का रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड स्मार्ट वर्क कीजिएगा गाइस राइट नाउ, स्मार्ट वर्क कीजिएगा ताकि आपको जो भी आप चाहते हो इमोशनल तौर से हैप्पीनेस मिले वो आपकी लाइफ में आए। वाओ गाइस, वाओ, लेट्स फाइंड आउट कैपी। एंड एंजॉय द जर्नी, हार्डवर्क मत कीजिएगा, एंजॉय करते करते जाइएगा। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि आपको किस चीज़ पे सतर्क रहना है कैप्रिकॉर्न। बिकॉज विश फुलफिलमेंट हो रहा है गाइस, कुछ ना कुछ जो भी आपने एफर्ट डाले थे, एफर्ट का रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। ओके कैपी, लेट्स फाइंड आउट कि कैप्रिकॉर्न को किस चीज़ में सतर्क रहना है। ओके, सतर्क रहिए गाइस, देयर इज द होप। इस पर सतर्क रहना है, सतर्क रहना है कि जैसे कि आप यहाँ पर राइज अप हो रहे हो, तो आपको अवेयर रहना है कि जो भी आपकी लाइफ में डार्कनेस है पर्सन के प्रति या फिर जॉब के प्रति या फिर मनी प्रॉब्लम चल रही है, होप रखिएगा, देयर इज़ द लाइट। होप रखिएगा कि मुझे मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन सही होगी। ओके, जो भी आपकी वर्स्ट सिचुएशन हो वो पीछे चली जाएगी और मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाऊंगा। इस पे सतर्क रहना। ओके, अगर आपकी लाइफ में डार्कनेस ही है तो आप डार्कनेस में ही रहोगे, होप नहीं रखोगे तो फिर यूनिवर्स भी आपकी मदद नहीं करेंगे। तो होप रखिएगा इस, ताकि आपकी लाइफ में लाइट आए, यूनिवर्स भी आपकी होप को विश फुलफिलमेंट में बदल दे। ओके, या लेट्स फाइंड आउट कैप्रिकॉर्न वाज द यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रही है, यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। होप रखिएगा कि मैं अपनी लाइफ में बॉस बन जाऊँ, होप रखिएगा कि मैं अपनी लाइफ में बाय अ हाउस, जिसका घर नहीं है तो मैं घर खरीद लूँ बोल के। तो होप रखने से सारे ड्रीम पूरे होते हैं राइट, तो उस पर सतर्क रहना। ओके, होप, उम्मीद नहीं छोड़नी है लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। होप रखिए, यूनिवर्स हेल्प कर रही है आपको सपोर्ट देके। ओके, यूनिवर्स हर एरिया में आपके सपोर्ट कर रहे हैं, जिस भी एरिया में आपके ड्रीम है, डिज़ायर है, गोल है। ओके, सपोर्ट देके मे बी शायद वो खुद तो नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ सपोर्ट भेज देंगे पर्सन के थ्रू या अपॉर्चुनिटी के थ्रू या फिर मैसेजेस के थ्रू, जो भी आप सपोर्ट चाहते हो यूनिवर्स आपको पार्टनर के थ्रू सपोर्ट भेज देंगे। ओके, तो गाइस यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं सपोर्ट देके इन एनी एरिया योर लाइफ। ओके, अपने आप का ख्याल रखिएगा एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो दूर हो जाएंगे गाइस। ओके, वाओ, हैप्पी यूनिवर्सिटी सपोर्ट देके एंड सेलिब्रेशन देके, ओके, पॉजिटिव आउटकम देके आपका सपोर्ट कर रहे हैं। वाओ, रिवॉर्ड देके आपका सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी देके आपका सपोर्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देख के आपका सपोर्ट कर रहे हैं। वाओ गाइस, वेरी नाइस। अभी वो आप ना सपोर्ट ढूंढने मत लग जाइएगा कि सपोर्ट कहाँ दे रहे हैं गॉड बोल के। वो सपोर्ट कभी भी अचानक आ सकता है, वो सपोर्ट आइडियाज़ के थ्रू आ सकता है, पर्सन के थ्रू आ सकता है, कभी भी कुछ ना कुछ क्लिक हो सकता है। ओके, बस हमें सतर्क रहना पड़ता है, हमें ध्यान देना पड़ता है। दिस इज़ योर पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम फॉर यू कैपी। आने वाले दिनों में
ये आने वाले दिन कल भी हो सकते, एक हफ्ते पहले बाद में भी हो सकते, तो एक महीने बाद में हो सकते। दिस इज़ योर पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम। सी, आप राइज अप हो रहे हो, राइट, जैसे कि मैंने पहले कहा था, दिस इज़ योर पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम। आने वाले दिनों में अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रेन है, काम को लेके, सिचुएशन को लेके, पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा थक गए हो हैंडल करते करते, काम करते करते, वो साइकिल चेंज ही नहीं हो रहा है, तो आने वाले दिनों में वो पीरियड चेंज होता हुआ दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रही है। ओके, आपकी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में सही नहीं चल रहा था वो सही होने लग जाएगा, आपको दिखेगा साइकिल चेंज हो रहा है। ओके, वाओ, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, मे भी शायद विंटर एंड तक कुछ ना कुछ आपको अगर आपने एफर्ट डाले हैं जिस भी एरिया में, वो कंप्लीशन हो। सी, बिग मून इज़ बिहाइंड दैट। जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन आने वाले दिनों में ख़त्म हो जा रही है। ओके, लेट्स वन मोर कार्ड फॉर पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम एंड मैजिक इज हैपनिंग। ओके, आने वाली फ्यूचर में आपकी लाइफ की साइकिल जर्नी वन चैप्टर इज क्लोज होने वाला है। ओके गाइज, वन चैप्टर क्लोज एंड फ्रेश स्टार्ट इज फ्रेश स्टार्ट। सी, जो भी ये चैप्टर है ना वो क्लोज हो रहा है, हैंगमैन का कार्ड है। ओके, जिस भी एरिया में आप स्टक हो वो साइकिल क्लोज होती हुई दिख रही है आने वाले दिनों में, एंड क्लैरिटी आ रही है। सी, एंड क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो, और कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो भी करते हुए दिख रहे हैं, बट देयर इज़ द क्लैरिटी, साइकिल चेंज हो रही है, देखने का नज़रिया बदल रहा है, फुल ऑन ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, जिस भी एरिया में आप स्टक हो। या कैप्रिकॉर्न, ब्यूटीफुल रीडिंग, यूज इट। ओके, एंड स्मार्ट वर्क कीजिएगा एंड लाइफ को कंट्रोल करके पीसफुली इंजॉय करते करते आगे बढ़िएगा। ओके, देयर इज़ द साइकिल चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, पैटर्न चेंज हो रहा है। ओके गाइस, दिस वाज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।